आज़ादी के बाद से ही देश का दुर्भाग्य रहा है कि सत्ता के लोलुप लालच में हमारे देश के सत्ताधारियों ने, नेताओं ने, सरकारों ने भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेला, जिसकी वजह से आपसी मतभेद और भेदभाव की स्थिति ने एक विकराल रूप ले लिया। हर कोई सत्ताधारी या राजनेता, राजनीतिक पार्टी हुई, वो तुष्टीकरण या भेदभाव की राजनीति करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखने का प्रयास करती रही है और कई बार सफल भी हुई है। इसी कारणवश लोगों में आपस में भेदभाव, मतभेद और उपेक्षित होने की बात ने जन्म लिया। ये दुर्भाग्य है देश का कि सत्ता के लालच में, सत्ता की मलाई चाटने की प्रबल इच्छा ने देश में तुष्टीकरण, भेदभाव और किसी को कमतर, किसी को ज़्यादा आंकने की रही प्रथा सी प्रचलित रही। और आज भी उन लोगों के दिमाग में ये एक महत्वपूर्ण कार्ड के रूप में स्थान बना चुका है। आज ये लोग इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि सबसे बड़ा उनका जो लक्ष्य है वो सत्ता पाना है। आज़ादी के बाद से ही अगर यह प्रयास किया जाता कि देश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, शहर के हित के लिए, गांव के हित के लिए, मानवता के हित के लिए ही सरकारें काम करेगी, और बहस भी इसी बात पर होगी कि किस सरकार ने मानवता, देश, प्रदेश, शहर, गांव, मानवता के लिए कितना काम किया है, और चुनाव भी इसी बेस पे लड़े जाएंगे। परंतु आज केवल किसी को खुश करने या किसी को आकर्षित करने की होड़ में मानवता, देश, प्रदेश, इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा बंगाल में जो परिस्थितियां हुई। एक वोटिंग बूथ में कुछ उपद्रवी आए और सुरक्षा बलों पर हमला किया, उनकी राइफल्स छीनने की कोशिश की, और उन्होंने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए गोलियां चली, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी। इस पे बहुत बवाल हुआ और राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए अपने अपने कार्ड को खेला। परंतु वहीं एक सुरक्षा अधिकारी यानी कि पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को पकड़ने गया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो एक तरफ आत्म सुरक्षा के लिए अगर पुलिस बल या सुरक्षा बल हथियार का इस्तेमाल करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो उस पर बवाल होता है। अगर ना करते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसी कश्मकश में आदमी उलझता गया है और उलझता जा रहा है। अगर शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही अगर ये प्रयास किया जाता कि सभी को बराबर दर्जा दिया जाएगा, देश के हित के लिए, मानवता के हित के लिए ही सरकारें काम करेगी, न कि किसी को खुश करने के लिए या किसी को दुखी करने के लिए करेगी। सत्ता का लालच इतना प्रबल ना होगा, सभी राजनीतिक दलों में देशभक्ति, देश के हित के लिए और देश की जनता के हित के लिए ही काम करने की इच्छा होगी। सत्ता पाने के लिए अलग अलग पेंचों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। परंतु दुर्भाग्य है कि सत्ता की मलाई इतनी मीठी है कि कई राजनीतिक दलों ने आपराधिक संरक्षण दिया लोगों को और उनकी वजह से सीटें हासिल की, चुनाव जीतने का प्रयास किया और जीते भी हैं, और उन्हें संरक्षण दिया गया। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें पुलिस बल पर दबाव डालकर अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, अपराधियों को छुड़वाया गया। कई ऐसे उदाहरण हैं। बड़ा मन दुखी होता है इन बातों को सुनकर, देखकर।
अगर सभी राजनीतिक दल मानवता, देश और प्रदेश और मानवीय संसाधनों के हित के लिए काम करें तो स्वाभाविक है कि कोई भेदभाव या कोई द्वेष या किसी भी प्रकार के षड्यंत्र प्रपंच नहीं होंगे। परंतु सत्ता की जो पाने की लोलुपता है, इच्छा है, वो इतनी प्रबल है कि वो कुछ भी कर गुजरने पर तुले होते हैं। और देश की जनता इतनी भोली भाली है कि वो समझ ही नहीं पाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि विद्यालयों में, स्कूलों में बच्चे एक यूनिफॉर्म में होते हैं, एक ही ड्रेस में होते हैं। उसका सही अर्थ यह होता है कि आपस में उनमें भेदभाव ना हो, रंग भेदभाव, धर्म भेदभाव, जाति भेदभाव ना हो, सब एक ही कलर में दिखें और सभी एक ही जगह, एक ही स्थान पर बैठ के शिक्षा ग्रहण करें। तो यही उद्देश्य होता है कि मानवता में भेदभाव ना हो और मानवता के लिए ही काम करें। और शुरू से सत्ता का लालच ना होता और केवल देश हित ही सर्वोपरि होता, जनता के हित के लिए, मानवता के हित के लिए ही काम होता, तो आज इतनी खींचातानी नहीं होती। सभी मित्रों को नववर्ष, नवरात्रे, हिंदी नववर्ष की शुभकामना। और बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, भेंट हुई। सभी को शुभेच्छा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, देश हित और मानवता हित में ही काम करें और सरकारें चुनें। सत्ता का लालच बड़ा प्रबल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत के हर एक नागरिक को चुनाव लड़के सत्ता का मजा और स्वाद चखना चाहिए। हार जाए तो ठीक है और जीत जाए तो मजे ही मजे। राज उन्हीं का। आम जनता पिस रही है तो पिस रही है, आम जनता लड़ रही है, झगड़ रही है तो झगड़ रही है। उन्हें तो अपने वोट और तुष्टीकरण की राजनीति खेल के आपस में मतभेद पैदा करना और किसी को ज़्यादा तो किसी को कम आंकना, यही इनका काम रह गया है। जय हिंद, जय भारत।